अल-फ़ातिहतु इला हज़रति रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहि अहलत तहिय्यात व अजमलत तस्लीम। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबा यकनिगाहे। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुए माँ। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिही व अज़वाजिहि व इतरतिही अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वब्तगू इलैहिल वसीला। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत वाले रिसालत में झूम झूम कर हदिये दुरूद व सलाम पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तरदा बिअन तुसल्ली अलैहि। अल्लाह पाक का करोड़हा शुक्र एहसान है कि उसने इस दौड़ती भागती दुनिया में हमें ये तौफीक बख्शी कि हम अपने घर से निकलकर उसके घर में आकर उसका और उसके महबूबीन का जिक्र करने बैठे हैं। गुडलैंड्स की सरजमीन मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगी, क्योंकि 2014 में जब मैं पहली बार आया था तो इसी मस्जिद में आया था और उस वक्त मरहूम यासीन सुकून अशरफी अल्लाह गरीक़ रहमत करे, उनकी वसातत से एक जलसा यहाँ हुआ था और यही उनका शहर भी यही है। आज रास्ते में जिक्र आया तो याद आ गई उसकी
अल्लाह ताला जवारे रहमत में मकाम अता करे। एक नाते पाक से सिलसिले का आगाज करता हूँ। ये नाते पाक असल में मेरे पड़ोस और अजीज मुल्क पाकिस्तान से एक साहब ने फरमाइश की थी कि हजरत इस जमीन पे जो है कोई कलाम कहिए। तो दरअसल इस जमीन पर एक मुकम्मल कलाम पाकिस्तान में पढ़ा जा चुका था। आप उनको जानते होंगे, सैयद ज़बीब मसूद साहब, बड़े क्लासिकल नात ख़ां हैं, उस्ताद नात ख़ां, असातिज़ा में उनका शुमार होता है, धुनों के बादशाह हैं। वो हैं हजरत जनाब खालिद हसनैन साहब मरहूम, अल्लाह उन्हें भी गरीक रहमत करे। ये सब सुरों और धुनों के सुल्तान थे ये लोग। तो एक बड़ी क्लासिकल धुन में उन्होंने कलाम पढ़ा था। उसी वो मिसरा मेरे पास आया कि मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई। तो मैंने इस पर पूरा कलाम लिखा और शायद किसी मौके पे मैंने यहाँ पढ़ा होगा, लेकिन आज क्योंकि बिलाल कादरी मूसानी बैठे हैं तो मैं चाहता हूँ कि वो भी इस कलाम के गवाह हो जाएं कि हाँ, इस कलाम को इस फ़कीर नूरानी ने भी पढ़ा है। तो इससे पहले मैं सुनाऊं, फिर आप अपने उसी मखसूस अंदाज में दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह वाला अली सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक। मतला नजर कर रहा हूँ। देखिए, थोड़ा सा मैंने इस पाकिस्तानी धुन में थोड़ा अपना नूरानी धुन भी शामिल किया है, और जब तक मैं करता नहीं मुझे खुद सुकून नहीं मिलता। ख्याल फिक्र की फिर आज हाज़िरी हुई है। मतले से लेके मक्ते तक एक एक मिसरा तवज्जो चाहूंगा। ख्याल फिक्र की फिर आज हाज़िरी हुई है। ख्याल फिक्र की फिर आज हाज़िरी हुई है। ख्याल फिक्र की फिर आज हाज़िरी हुई है। के नात लिखने की हिम्मत मुझे मिली हुई है। के नात लिखने की हिम्मत मुझे मिली हुई है। अब देखें, मैंने थोड़ा अंतरे में तब्दीली की है, तवज्जो चाहूंगा कि खुदा के साथ खुदा के सामने हाजिर है मेरा दफ्तर जुर्म। खुदा के सामने हाजिर है मेरा दफ्तर जुर्म। निगाह उनकी शफाअत पे बस टिकी हुई है। निगाह की शफाअत पे बस टिकी हुई है। ये थोड़ा सा क्लासिकल धुन है, तो पढ़ते वक्त पढ़ने वाले का जो मिजाज है वो भी बदलता है। कभी हाथ इस तरफ जाता है, कभी इस तरफ जाता है, कभी ऐसे करता है, तो उसके लिए मैं बड़ी माजरत, लेकिन वो करना पड़ता है। निगाह उनकी शफाअत पे बस टिकी हुई है। शेर देखिएगा, निगाह उनकी शफाअत पे बस टिकी हुई है, हिल नहीं रही है, टिकी हुई है।
और जब टिकी हुई है तो किस यकीन के साथ देखिएगा कि गुनाहगार को जन्नत में ले के जाना हो, गुनाहगार को जन्नत में ले के जाना हो। रे खुदा खुदा ने इसकी इजाजत नबी को दी हुई है, खुदा ने इसकी इजाजत नबी को दी हुई है। हाय 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 हाय, शेर देखिएगा। मैं उनकी जात के बारे में क्या कहूँ लोगों, मैं उनकी जात के बारे में क्या कहूँ लोगों। बशर बशर के भेस के पर्दे में जो छुपी हुई है, बशर के भेस के पर्दे में जो छुपी हुई है। आय हाय हाय, ये देखिए मारिफत का रंग है इस शेर में, खास तौर से मुसानी शेर पे खास तवज्जो कि बरोज़े हश्र हर एक बात खुल के आएगी, बरोज़े हश्र हर एक बात खुल के आएगी। कौन सी बात? खुदा खुदा ने आपसे जो लामकाबे की हुई है, खुदा ने आपसे जो लामकाबे की हुई है। और ये बिल्कुल सहले मुमतना में, सिन्फ़े शायरी में एक सिन्फ होती है सहले मुमतना, यानी बात बड़ी भारी है लेकिन कह इतनी आसानी से दिया कि सभी समझ गए, वो सहले मुमतना। ये भी करम से होता है। तवज्जो चाहूंगा कि खुदा ने नूर से अपने बना या जिनका नूर, खुदा ने नूर से अपने बना या जिसका नूर, ये कायनात उसी नूर से बनी हुई है। बनी हुई ये खुदा ने नूर से अपने बना या जिसका नूर, ये कायनात उसी नूर से बनी हुई है। ये कायनात उसी नूर से
बनी। देखिए मैंने ये शेर अगर समझ में आ गया तो आज के जलसे का मकसद हल हो जाएगा। मैंने जहन्नम को मुखातब किया है। आई टोल्ड स्ट्रेट अवे टू द, जो जहन्नम है ना उससे कहा है। क्या कहा है? तवज्जो, और बड़े मोमिनाना अंदाज में कि तुम मुझे को कैसे संभालेगी आतिशे दोज़ख, तुम मुझे को कैसे संभालेगी आतिशे दोज़ख, क्योंकि दुरूद पढ़ने की आदत मुझे लगी हुई है, दुरूद पढ़ने की आदत मुझे लगी हुई है। और आखिरी शेर है, और हासिले कलाम शेर है। ये ऐसा शेर है जो महाशेर है, पूरे हैदरी रंग के साथ देखिएगा। हिजरत की रात है, नबी का बिस्तर है, जुरते हैदर है। तवज्जो चाहूंगा, वाकया सब सुने हुए हैं कि बगैर खौफ के सोए है वो शबे हिजरत, बगैर खौफ के सोए है वो शबे हिजरत। अली की जाकी जमानत नबी ने ली हुई है, अली की जाकी जमानत नबी ने ली हुई है। अब आइए दुआओं के साथ मख्ता सुनना। और वो जो मिसरा आया था पाकिस्तान से, उस पर गिरह इसी मख्ते में लगाई है मैंने। पूरी तवज्जो के साथ देखिएगा, हासिले कलाम ये मख्ता भी है। मैंने मिसरा क्या दिया है कि मैं पुल से मैं पुल से रात से क्यों वजद में न गुजरूं नूर, मैं पुल से रात से क्यों वजद में न गुजरूं नूर, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे साथ कहिए सब लोग, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। इसमें मैंने गिरा और लगाई है कि फरिश्तों को ना मुझे को दुखूल जन्नत से, क्योंकि मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की रज़ा पुल से यूं वजद करके गुजरिए, क्योंकि मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाह सय्यदना मुहम्मद वाला आलि सय्यदना मुहम्मद व
बारिक वसल्लिम मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिलसिले गुफ्तगू जो लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं मजमून को, उन्हें पता होगा कि सुन्नियत क्या है के उन्वान पे मसले हाजिर व नाजिर हो या मसले इल्मे गैब हो, मसले कुदरत व इख्तियार हो या मसले हयात मुस्तफ़ा हो, या बात इश्क़ मुस्तफ़ा की हो या बात ज़िक्र मुस्तफ़ा की हो, ये जो आलामात सुन्नियत हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ सुन्नीज़म यके बादीगरे, आज हस्बे वादा इंशाअल्लाह तवस्सुल बिन नबी वसीले को उन्वान बनाया है। और इसीलिए जिस आए करीमा की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया, उसका एक हिस्सा मैंने छोड़ दिया, दूसरे हिस्से को पकड़ा। पूरी आयत क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालों, डरो अल्लाह से, डरो और उसकी जानिब, उसकी तरफ वसीला तलाश करो। अब ये डरो अल्लाह से जो है, ये बड़ा वास्ट उन्वान है। इस पर एक रात नहीं, कई रात चाहिए। पहले मिसरे में तो तकवा है पहली लाइन में, और जो दूसरा हिस्सा आयत का है उसमें कई लोगों का फतवा है। कभी मौका रहा तो तफसील से तकवे पे गुफ्तगू होगी। आज फतवे की बात करना है। फिर भी मैं एक इशारा कर दूं ताकि आपको कॉम्बिनेशन क्लियर हो जाए और जो उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो और ब्राइट हो जाए। अल्लाह पाक साफ फरमा रहा है कि तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। अल्लाह से डरने का मतलब ये नहीं है कि नमाज भी पढ़ो, झूठ भी बोलो, बिल्कुल ये मतलब नहीं है। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि हज भी करो, शराब भी पियो। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि ज़कात भी दो, सूद भी खाओ। अल्लाह से डरने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि रोजा भी रखो, हराम भी खाओ। अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि ऐसे बंदे बन जाओ, ऐसे बंदे बन जाओ कि तुम्हें कोई देखे तो खुदा याद आ जाए। यानी सच्चे नमाजी बन जाओ, दीन के गाजी बन जाओ, उसके दरबार के हाजी बन जाओ। और जब यह सब हो जाए तो यह भी काफी नहीं है, उसके बाद वसीला तलाश करो। अगर आप गौर करें, सिर्फ आपके ज़ौक़ के लिए कह रहा हूं, तो इस एक आयत में दो अलग अलग रंग है। इसीलिए मैंने एक रंग को आज उन्वान नहीं बनाया है, सिर्फ रंग बता के आगे बढ़ जाऊंगा। दो अलग अलग रंग है। एक में रंगे शरीयत है, दूसरे में रंगे तरीकत है। यानी साफ मुतालबा है, ऐ लोगों शरीयत वाले हो जाओ। क्या हो जाओ? और जब शरीयत वाले बन जाओ तो ये काफी नहीं है, फिर तरीकत वाले भी बन जाओ। ये किसी का दामन थाम दो। आजकल बड़ा अजीब दौर है। कुछ सरफिरे लोग, अनपढ़ टाइप के जाहिल, लंबे लंबे बाल, हाथ में 10-10 अंगूठियां, न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात, कुछ नहीं। पीर साहब आ रहे हैं, तरीकत वाले,
और जब उनसे कोई पूछता पीर साहब आप नमाज का वक्त हो गया पढ़ ले, मैं तो मक्के में नमाज पढ़ता हूं। ऐसा फेंकते हैं कि बड़े बड़े फेंकू भी शर्मिंदा हो जाए। मैंने कहा यार आप इतने बड़े पीर हो गए कि मक्के में पढ़ते हो? और गौस पाक ऐसे पीर थे जहां रहते थे वहीं पढ़ते थे। गरीब नवाज से बड़े पीर हो गए, दाता अली हजवेरी से बड़े पीर हो गए, जकरिया मुल्तानी से बड़े पीर हो गए। इस तरह की डींगे मारने वाले, अपने आप को तरीकत वाले, हम तरीकत वाले हैं। तो सुनो, आगे बढ़ने से पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं, ये तो हो सकता है कि बंदा शरीयत वाला है, तरीकत वाला नहीं। बहुत सारे उलमा मदरसे से निकले लेकिन खानका में नहीं गए, आलिम हैं लेकिन आरिफ नहीं है, मौलवी हैं लेकिन सूफी बोलो नहीं है, मदरसे की रोटी खाई है लेकिन खानकाह का दलिया नहीं खाया। ये मुमकिन है कि शरीयत वाला है लेकिन तरीकत वाला, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि कोई तरीकत वाला हो और शरीयत वाला ना हो। ये जहन में रखिएगा, ये इम्पॉसिबल है कि कोई बंदा तरीकत वाला हो और नमाज ना पढ़े, रोजा ना रखे, हज ना करे, ज़कात ना दे, नेकियां ना करे, अल्लाह का तकवा इख्तियार ना करे। ये इम्पॉसिबल है। और अगर ऐसा कोई तरीकत वाला अक्लमंद आपको दिखता, मैं अक्लमंद इसलिए कह रहा हूं कि मजजूब पर शरीयत नहीं, अक्लमंद अगर है तो उससे बच के रहना, वो शैतान का फरेब है। शरीयत के चश्मे से तरीकत को देखोगे तब सही तरीके से देखोगे। दोनों में आम खास मुतलक की निस्बत है, उलमा जानते हैं, मंतिक जिन्होंने पढ़ी है। यह तो हो सकता है कि हर तरीकत वाला शरीयत वाला है, लेकिन हर शरीयत वाला तरीकत वाला हो यह जरूरी? बोलिए। मुझे भी लग रहा है कि अभी भी कुछ भारी पड़ रहा, चलिए मैं और आसान कर दूं। मेरी आदत है जब तक मैं आसान से आसान तर नहीं कर देता मैं खुद आगे नहीं बढ़ता। ये जो सर पे जो मांग निकाल कंघी करते हैं, क्या कहते हैं उसको आप लोग? बैत, कॉम, अंग्रेजी में कॉम कहते हैं। हाँ, पेन, पेन, ये पेन है ना, ये इसको समझिए कि समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूं कि शरीयत नाम है सर के बाल का। क्या? ये जो बाल है ना, बाल, सर के बाल का नाम क्या है बोलो? और तरीकत नाम है उस बाल में जो बीच में मांग निकाली जाती है, क्रीच जो बनाई जाती है, लाइन, क्या कहते हैं उसको आप लोग? उसको बैत कहते हैं। उस लाइन का नाम तरीकत है। तवज्जो से सुनिएगा, शरीयत नाम है सर के बाल का, तरीकत नाम है वो बैत का। ये तो हो सकता है कि सर में बाल है, बैत नहीं है, लेकिन क्या ये हो सकता है कि बैत हो बाल ही ना हो? समझ गए? अब बच के रहोगे ऐसे लोगों से? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा ना, जब तक मैं गहराई तक समझाऊंगा नहीं मैं खुद आगे नहीं बढ़ूंगा। तो यह तो मुमकिन है कि बंदा शरीयत वाला है, मौलवी है, क्या है? सूफी नहीं है, लेकिन यह इम्पॉसिबल है कि कोई अपने वक्त का गौसे आजम हो और शरीयत वाला ना हो, कोई गरीब नवाज हो और शरीयत वाला ना हो, कोई मखदूम समनानी हो और शरीयत वाला ना हो। यह इम्पॉसिबल है। इसलिए तरीकत का झांसा दे के लोगों को गुमराह मत करो। शरीयत की कैंची तुम्हारी लंबे लंबे बालों को भी काट सकती है। आइए कदम आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं ये शरीयत वाला चैप्टर फिर किसी मौके पे, आज आगे आइए, वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसकी राह में वसीला तलाश करो। याद रखिएगा, आलम दो तरह के होते हैं। कै तरह के? दो तरह के। एक है आलमे अम्र और एक है आलमे खल्क। आलमे खल्क यानी आलमे असबाब।
वसीले का ताल्लुक आलम अम्र से नहीं है। वहां तो बस ये है, अल्लाह ने कहा कुन फयकुन, हो जा, हो गया। वहां किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं। मीडिएटर की जरूरत आलम खल्क में होती है। आलम खल्क में तवस्सुल की जरूरत होती है। यानी जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, यह दुनिया वसीलों से घिरी हुई है। गाड़ी के वसीले से चल के मैं यहां पहुंचा, तो हर चीज वसीले। माइक के वसीले से मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है। अब मैं दुनिया में आया भी नहीं हूं बगैर वसीले के। वालिदैन के वसीले से तो मेरा जन्म हुआ है। तो हर चीज वसीले से मुताल्लिक। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि जब शरीयत पर गामजन हो जाओ, पक्के नमाजी बन जाओ, तो वसीला तलाश करो। वसीला तलाश करो। मतलब क्या है? इस हवाले से कहने वालों ने बहुत कुछ कहा है। मैं कोशिश करता हूं खासकर मॉरिशस में कि बात को एक घंटे के अंदर कैसे समेटा जाए। इंडिया पाकिस्तान में तो 4-4 घंटे इस पे बोला जाता है। तो मैं कोशिश करता हूं बिल्कुल वो T20 वाली स्पीड में, वनडे या टेस्ट वाली नहीं, बिल्कुल फास्टेस्ट वे टू गो। इसलिए कोई जुमला फिसलना नहीं चाहिए। कुछ सर फिरे लोग हैं जो ये दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं कि आमाले सालेहा वसीला। बिला शुबह, विदाउट ए डाउट, नेक अमल वसीला है, बहुत बड़ा वसीला है। मगर यार वो तो तकवे में शामिल हो गया। नमाज पढ़ना भी नेक अमल है जो तकवे में शामिल है। रोजा रखना भी नेक अमल है जो तकवे में शामिल है। ज़कात देना भी आमाले सालेहा है, वो भी तकवे में शामिल है। हज करना भी अमले साले है, वो भी तकवे में शामिल है। तो अगर आमाले सालेहा को ढूंढना होता तो तकवे की बात पहले क्यों की? मतलब साफ है कि तकवा इख्तियार करो, लेकिन यह काफी नहीं, वसीला तलाश करो। और वसीला किसे कहते हैं? वसीला किसको बनाया जा सकता है? वसीला सिर्फ अल्लाह की बारगाह में सिर्फ उसी को बनाया जा सकता है जो अल्लाह को महबूब हो। कैच करो पीछे वालों। और मैं आप लोगों की तवज्जो चाह रहा हूं जो किसी उज़्र की वजह से, पैर में दर्द या किसी तकलीफ की वजह से कुर्सी पे बैठे हैं, मैं आप सबकी खास तवज्जो चाह रहा हूं क्योंकि आपको मैं साफ देख रहा हूं पूरी जिंदगी के साथ। वसीला तलाश करो। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि वसीला उसी को बनाया जा सकता है जो अल्लाह को, चेयरमैन हजरत बताइए, अल्लाह को, आप भी बोलिए, अल्लाह को महबूब हो, बिलवेड हो, और वो अजीम हो। अल्लाह की बारगाह में वो चीज अजीम हो, ग्रेट हो, उसी को वसीला बनाया जाता है। एक साहब मिल गए मुझे, कहने लगे आमाले सालेहा को हम वसीला बनाते हैं, आप लोग तो कभी गरीब नवाज, कभी ख्वाजा साहब, कभी इनको कभी उनको। मैंने कहा सुन, ये जो तुम नमाज पढ़ते हो, ईमानदारी से बताना, तुम्हें पूरा यकीन है कि ये नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई? मैंने कहा मैंने पढ़ तो दिया, कबूल करना उसका काम। अगर कर ले तो उसका फजल है, ना करे तो उसका आदल है। ज़कात दे दिया, अल्लाह कबूल करे तो उसका फजल है, ना करे तो अदल है। हज कर लिया, कबूल करना उसका काम है, करे तो फजल है, ना करे तो अदल है। मैंने रोजा रख लिया, कबूल करना अल्लाह का काम है, वो करे ना करे मालिक। यानी इसकी कबूलियत में शुबहा है। तवज्जो, मैं यही समझाना चाह रहा हूं। इसकी कबूलियत में क्या है? लिटिल बिट डाउट। अल्लाह कबूल करता है कि नहीं पता नहीं, नमाज मैंने पढ़ी कबूल हुई कि नहीं, हज मैंने किया कबूल हुआ कि नहीं, ज़कात मैंने दिया कबूल हुआ कि नहीं, ये अल्लाह के पर, उसकी मर्जी पर मौकूफ है। वो कबूल करता है कि नहीं, कर ले तो फर्ज है। मैंने कहा अब बताओ, हुजूर की जात मकबूल है कि नहीं?
सहाबा किराम अजिल्ले सहाबा मकबूल हैं कि नहीं? अल्लाह के वली जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो मकबूल हैं कि नहीं? गौसे आजम मकबूल हैं कि नहीं? गरीब नवाज मकबूल है कि नहीं? नहीं, अल्लाह वाले तो मकबूल है। मैंने कहा बस यही मेरा और तेरा फर्क है, तू मशकूक को वसीला बनाता है, हम मकबूल को वसीला बनाते हैं। वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीले के बारे में मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि वसीला अगर दुआ को बनाना है तो दुआ में अल्लाह की सत्तारी, उसकी अस्माए हुस्ना से उसे पुकारो। वलहुल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, ये उसका इसमें आजम जो है तुम्हारे लिए वसीला बनेगा। ऐसे ही शाइरुल्लाह, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफा और मरवा ये दो पहाड़ी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या है? मगर हजरत हाजरा पानी की तलाश में सफा से मरवा, मरवा से सफा ऐसा दौड़ी कि अल्लाह ने अपनी निशानियों में से एक निशानी बना दिया और कहा ऐ दुआ मांगने वालों, यहां से दुआ मांगोगे तो ये भी वसीला, पुकारो तो कहीं से पुकारो, मगर मुल्तजिम के पास खड़े होकर मुल्तजिम को थाम के पुकारो तो मुल्तजिम भी वसीला, बाबे काबा के सामने पुकारो तो बाबे काबा वसीला, हतीम के अंदर से पुकारो तो हतीम वसीला, चाहे जमजम से पुकारो तो चाहे जमजम वसीला, मिना से पुकारो तो मिना वसीला, मुजदलफा से पुकारो तो मुजदलफा वसीला, अरफात से पुकारो तो अरफात वसीला। अरे हजरे अस्वद सिर्फ पत्थर है, काला काला पत्थर है, मगर उसे वहां से पुकारो, उसे चूम लो तो वो भी वसीला बन जाए। जरा इनसे बताओ और पूछो कि आखिर हजरे अस्वद में ऐसी कौन सी बात कि इसे ये इतना मकबूल कि सिर्फ इशारा कर दो तो इस्तेलाम का सवाब मिल जाए, सिर्फ देख लो तो सवाब मिल जाए, उसे वसीला बनाओ तो वसीला मकबूल। क्या राज है हजरे अस्वद में? तो कहा हजरे अस्वद में राज ये है कि ये जन्नत का पत्थर है। क्या है? स्टोन ऑफ हेवन, स्टोन ऑफ पैराडाइज, जन्नती हजर है। जोर से बोलिए क्या है? अब अगला जुमला दिल थाम को सुनिए। मैंने कहा कितना बदबख्त है तू, जन्नती हजर को देखे, जन्नती हजर को वसीला बना रहा है, जन्नती बशर को वसीला नहीं बना रहा। मैंने कहा अगर हजरे अस्वद जन्नती हजर है तो अल्लाह वाले जन्नती बशर है। तू हजर को वसीला बनाता है, हम साथ ही साथ बशर को भी वसीला बनाते हैं। क्या लगे हम लोग इसलिए चूमते हैं इसको, हजरे अस्वद को। जो लोग मजार शरीफ नहीं चूमते वो भी हजरे अस्वद को बोलिए चूमते हैं। मुल्ला जी क्यों चूमते हैं? तो कहा कि इसलिए चूमते हैं क्योंकि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लब लगा है। तवज्जो रहे, क्या लगा है? हुजूर के लब, होठ, ये लब, लिप्स, लब लगा है इसलिए चूमते हैं। मैंने कहा अजीब किस्मत है तुम्हारी, यहां लब लगा है इसलिए चूमते हो, और गुंबदे खजरा में तो सब लगा है, वहां तो आका का सब लगा है, उसे नहीं चूमते। तुम्हारी लॉजिक हमें समझ ही में नहीं आई। और सुनिए इनके ये क्यों नहीं वसीला कबूल करते, उसकी एक वजह और सुनो। वसीला ऊपर से नीचे आने के लिए नहीं, नीचे से ऊपर जाने के लिए। इफ यू वांट टू गो अप देन यू हैव टू टेक द वसीला। अगर आपको 2-3 फ्लोर तक जाना है तो स्टेप वसीला है। क्या है?
और ऊपर जाना है तो फिर लिफ्ट का वसीला बोलिए। ये मदरसे वाली बात नहीं है, आप बोल सकते हैं। और ऊपर जाना है तो फिर ये ऑर्डिनरी लिफ्ट भी नहीं चलेगी, फिर सुपरसोनिक लिफ्ट जो बुर्ज खलीफा वगैरह में लगी है, टक से 50 माल, उसका वसीला। अगर आपको 15-20,000 फीट ऊपर जाना है तो फिर ये लिफ्ट भी नहीं, फिर चॉपर का वसीला, हेलीकॉप्टर का, है ना। और ऊपर जाना तो फिर आपको बोइंग का वसीला या 320 एयरबस का वसीला। अगर आपको 40,000 फीट से ऊपर जाना है तो फिर 380 जंबू जेट डबल डेकर एयरबस का वसीला। बात सही बोल रहा हूं ना। और ऊपर जाना पड़े, तवज्जो चाहूंगा, और ऊपर जाना पड़े तो फिर रॉकेट का वसीला। किसका? क्योंकि वो ऐसे नहीं, वो ऐसे जाता है। और ऊपर जाना पड़े तो सैटेलाइट का वसीला। बराबर बोल रहा हूं ना। अच्छा, और ऊपर जाना पड़े, घबराइए नहीं, चले जाएंगे बगैर वसीले, ठक से चले जाएंगे, एक दिन सबको जाना है। अच्छा, ये मुस्कुराते मुस्कुराते आपको कुछ समझ में आया क्या? कि जितना ऊपर जाना उतना पावरफुल वसीला चाहिए। मैं यही समझ, जितना ऊपर जाना उतना ताकतवर वसीला चाहिए। अगर आपको अपनी बात गौसे आजम से मनवाना है तो गरीब नवाज का वसीला, मौला अली से मनवाना है तो गौसे आजम का वसीला, नबी से की बारगाह तक जाना है तो अबू बकर उमर का वसीला, और खुदा तक जाना है तो मुस्तफा का वसीला। तभी तो मेरे दादा मुहद्दिस आजम फरमाते हैं, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर। अब आइए थोड़ी सी एकेडमिक बात हो जाए। वसीले के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। एक मुतवस्सिल, यानी वसीला बनाने वाला। कौन? एक मुतवस्सल इलैह, जिसकी तरफ वसीला बनाया जाए, और एक मुतवस्सल बिही, जिसके जरिए वसीला बनाया जाए। ये 3 चीजें जरूरी। वसीला बनाने वाले अलग, मुतवस्सल बिही जिसको वसीला बनाया जा रहा है वो कोई और है, और जिसकी तरफ वसीला बनाया जा रहा है वो कोई और है। जैसे एक इंसान को, ऑर्डिनरी इंसान को बादशाह को राजी करना है तो वो क्या करता है? वो सोचता है कि बादशाह की कैबिनेट का जो सबसे महबूब वजीर है, जहां तक मेरी रसाई है, चलो उससे बात करते हैं। वो बादशाह से कहेगा मेरा काम हो जाएगा। तो मैं हुआ मुतवस्सिल, वसीला बनाने वाला। वो कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो है मुतवस्सल भी ही, जिससे वसीला बनाया जाए। और अल्लाह की जात मुतवस्सल इलैह, जिससे वसीला बनाया जाए। यही है राज़े वसीला। मैं 3 उंगली की मिसाल मैंने कहीं दी थी, आपको समझ में आया था कि ये मिसाल याद है आप लोगों को? कितने लोगों को याद है? जरा हाथ उठाए तो। अच्छा, सिर्फ 8-10 लोगों को। चलिए मैं दोहरा भी देता हूं फिर। इधर तो किसी ने नहीं उठाया, आप उधर भी नहीं उठाया। सुन ले ताकि एकदम क्लियर हो जाए। ये 3 उंगली है। क्या है? इसको दूसरे पर्सपेक्टिव में सुने, वो पुरानी मिसाल भूल जाए। ये नीचे वाली जो उंगली है ये मुतवस्सिल है, वसीला मांगने वाले। बीच वाली जो है वो मुतवस्सल बिही है, जिसे वसीला बनाया जाए। और ऊपर वाली जो है वो मुतवस्सल इलैह है, जिसको यानी जिस तक वसीला बनाया जाए, जिसकी बारगाह हमें वसीला पेश करना हो, वो मुतवस्सल इलैह। ये 3 उंगली, तीनों अलग है कि नहीं? मुतवस्सल इलैह अलग है, मुतवस्सल बिही अलग है, मुतवस्सिल अलग है।
तीनों की खास बात यह है कि तीनों एक दूसरे से मिलती हैं और अलग भी होती हैं, मिलती हैं अलग भी होती हैं, मिलती हैं अलग भी होती हैं। इसमें ये जो बीच वाली मुतवस्सल भी, जिसको वसीला बनाया जाए, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिंगर, इसका कनेक्शन डुअल है। ये ऊपर वाली से भी मिलती है, नीचे वाली से भी मिलती है, ऊपर वाली से भी मिलती है, नीचे वाली से, ऊपर वाली से भी और अगर दोनों से एक साथ मिलना चाहे तो यूं मिलती है। ये बीच वाली बिल्कुल जब चाहे ऊपर वाली से, जब चाहे नीचे वाली से। लेकिन ये जो नीचे वाली है, वसीला मांगने वाली, ये छोटी, ये अगर चाहे कि मैं ऊपर वाली से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाऊं, तो जब तक बीच वाली से कनेक्ट नहीं होगी, ऊपर वाली से कनेक्ट नहीं हो सकती। बिला तशबीह हम हैं वसीला मांगने वाले, मुस्तफा की जात है जिन्हें वसीला बनाया जाए, और अल्लाह की जात जिसकी बारगाह में वसीला बनाया जाए। खुदाए बुजुर्गो बरतर ने नीचे वालों के लिए बीच वाले को वसीला बनाया और ऐलान कर दिया, ए महबूब तुम रब और सब के बीच की कड़ी हो। बीच में इसीलिए रखा कि तुम मुझसे लेते रहो, मेरे बंदों को देते रहो। कुरान मुझसे लो, मेरे बंदों को दो। ज़ाब्ते इखलाक मुझसे लो, मेरे बंदों को दो। तर्ज़ हयात मुझसे लो, मेरे बंदों को दो। इखलाक मुझसे लो, मेरे बंदों को दो। जीवन का संविधान मुझसे लो, मेरे बंदों को दो। दस्तूरे हयात मुझसे लो, मेरे बंदों को दो। ए महबूब नमाज की फर्जियत मुझसे लो, मेरे बंदों को दो। रोज़े की फर्जियत मुझसे लो, मेरे बंदों को दो। हज की फर्जियत मुझसे लो, मेरे बंदों को दो। ज़कात की फर्जियत मुझसे लो, मेरे बंदों को दो। अमाले सालेहा मुझसे लो, मेरे बंदों को दो। जाहो जलाल मुझसे लो, मेरे बंदों को दो। फजलो कमाल मुझसे लो, मेरे बंदों को दो। जूदो नवाल मुझसे लो, मेरे बंदों को दो। बरगुजीदगी मुझसे लो, मेरे बंदों को दो। ऐ मुस्तफा आप बीच की कड़ी हैं, इसलिए अजमतें मुझसे लो, बंदों को दो। रिफातें मुझसे लो, बंदों को दो। बरकतें मुझसे लो, बंदों को दो। रहमतें मुझसे लो, बंदों को दो। ऐ मुस्तफा हमने आपको बीच में, तवज्जो चाहूंगा, इसीलिए रखा ताकि सब समझ जाएं कि आप रब और सब के बीच की कड़ी है। बंदों के लिए मौला की बारगाह में वसीला बीच में इसीलिए रखा ताकि आपको जो चाहिए वो मुझसे लेते रहो, और ऐ मेरे बंदों तुम्हें जो चाहिए वो महबूब से लेते रहो। बात समझ में आ रही है? हाँ, इसको बिल्कुल कड़ी से कड़ी मिली हुई है। ये है राज़े वसीला। अगर हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में बात करें, ये तो हमने लॉजिकली बात बताया है। अब आइए थोड़ा सा, आजकल एक दौर ये भी आ गया ना, जब से मुफ्ती गूगल आए हैं मार्केट में, जिसका इमला भी दुरुस्त नहीं है, उर्दू लिखना नहीं आता। अब ऐसे लोग जो हैं वो हदीस और कुरान का हवाला पूछते हैं। तो इसलिए मैं भी पूरी तैयारी से आया हूं, लेकिन जो मेरे जहन में है पहले वो सुने। एक हवाला है जो बहुत ही ऑथेंटिक है, उसके लिए मैं ये लेके आया ताकि क्लियर हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तवस्सुल भी दो तरह का होता है। एक तो मैंने बता दिया बिगिनिंग में कि एक आलम अम्र है, वहां तवस्सुल की कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह ने कहा कुन, हो गया। सूरज बना किसी तवस्सुल के बगैर, चांद बना किसी तवस्सुल के बगैर, डायरेक्ट अल्लाह ने कहा कुन, हो गया। और एक आलम असबाब है, आलम खल्क है, जहां वसीले पे पूरी दुनिया कायम है। इसी आलम असबाब के तवस्सुल दो तरह का है। एक तवस्सुल बिल कौल कहलाता है। क्या कहलाता है?
और एक तवस्सुल बिल अमल कहलाता है। इसको यूं समझें, तवस्सुल बिल अमल यानी हमने मुंह से नहीं कहा, मुंह से वसीला नहीं बनाया, हमने कुछ ऐसा किया कि हमारा करना वसीला बन गया, कुछ ऐसा किया कि हमारा वो एक्ट, वो अमल वसीला बन गया। जैसे जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जनाबे मरियम को अपने माबद में, अपनी खानकाह में एक खास हुजरा दिया और कहा कि मरियम यू हैव टू लिव अलोन एंड देयर विल बी नो एनीवन विल कम टू सी यू रादर मी, मेरे अलावा कोई नहीं आएगा, इसी खानकाह में तुझे रहना है, अल्लाह ही अल्लाह करना है। कुरान पाक में है कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा। तवज्जो कि जब जब हजरत ज़करिया खानकाह मरियम में जाते थे तो बेमौसम फल पाते थे। ये बेमौसम फल समझ में आया? अभी आम का मौसम है, मांग का नहीं है ना, लेकिन दिसंबर जनवरी में आएगा आपके यहां ना। अभी अगर कोई बनारस का लंगड़ा या लखनऊ का दशहरी या पंजाब का चौसा या आपको जो है मुल्तान का अनवर दिठोल अगर आपके सामने रख दे भरा, रस भरा, तो मैं समझता हूं देखते ही आपके मुंह में इतना पानी आ जाएगा जितना उस आम में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेमौसम, अनसीजनल फ्रूट्स ऑलवेज बड़े अहमियत वाले होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, कॉस्टली होते हैं। आलू के मौसम में बैगन दिखे, बैगन के मौसम में गोभी दिखे तो महंगी होगी मार्केट में, है ना। अल्लाह जाने कितनी बार देखा बेमौसम फल हजरत मरियम की खानकाह में। एक दिन रहा नहीं गया तो पूछा हजरत ज़करिया ने, मरियम, ये कुरान मुकद्दस का 3रा पारा है सूरे आले इमरान शरीफ है, तेरे पास कोई आता नहीं, तू कहीं जाती नहीं, ए मरियम ये बता अन्ना लकी हादा, तुझे ये बेमौसम फल मिला कहां से? हु गिव्स यू? कोई आता नहीं। ये मन्ना सलवा से ज्यादा बेमौसम खाने की चीजें कौन देता है? हजरत मरियम ने सर उठाया, मुस्कुराया, अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। आपकी मरियम को ये बेमौसम फल कोई बंदा नहीं बल्कि बंदों का खुदा देता है। इतना सुनना था, हजरत ज़करिया समझ गए। आप समझे कि नहीं? ही अंडरस्टूड, वो समझ गए कि मरियम कोई ऑर्डिनरी लेडी नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये मामूली नहीं, गैर मामूली है, ये तो अल्लाह की महबूब बंदी। इसके लिए तो मन्ना सलवा जैसे कीमती पकवान नाजिल होते हैं। अब एक नजर रुखसारे मरियम पर, तवज्जो चाहूंगा, एक नजर दरो दीवारे मेहराबे मरियम पर जनाबे ज़करिया ने डाली, एक नजर उन बेमौसम फलों पर, उन बेमौसम खानों पर। बेमौसम खानों को देखा तो हजरत ज़करिया की उम्मीद का चिराग रोशन होने लगा। मन ही मन में एक तमन्ना, तवज्जो, अंगड़ाई लेने लगी, अंदर ही अंदर सोचने लगे कि ये तो बेमौसम फल है। और शुक्र अदा किया है अल्लाह, बस एक दुआ कबूल कर ले, एक दुआ। अरे जब तू अपनी मरियम को इस मेहराब में बेमौसम फल दे सकता है तो इस बूढ़े ज़करिया को बेमौसम बेटा दे दे, बेमौसम बेटा दे दे। मैं जानता हूं मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है, 75 के ऊपर उम्र है, मेरी बीवी बांझ है, मां नहीं बन सकती, मगर तेरे इन बेमौसम फलों को इस मेहराबे मरियम में उतरता देखकर उम्मीद की एक किरण जगमगाने लगी। मौला तू ये ना देख मैं हूं, ये देख मैं मांग कहां से रहा हूं। चुनांचे उन्होंने मुसल्ले दुआ बिछा लिया और एक नबी ने
बहुत एहतियात से बोल रहा हूं, बड़ा नाजुक मकाम है। एक नबी ने एक वली के दर पे हाथ उठा दिया, वली की खानका में हाथ उठा दिया, अर्ज किया रब्बी हबली, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा। वहां से ज़करिया ने अपने रब को पुकारा, और क्या कह के पुकारा, रब्बी हबली मिल्लदुनका दुर्रियतन तय्यबा, ए अल्लाह मुझे अपने करम से एक नेक बेटा दे दे। ज़करिया ने वसीला किसी चीज को नहीं बनाया, कौली वसीला नहीं, अमली वसीला बनाया कि अल्लाह इस खानकाह के तवस्सुल से मुझे बाप बना दे जहां तेरे बेमौसम फलों का उतरना होता। वसीला बना कि नहीं बोला? इसे तवस्सुल हिस्सी भी कहते हैं और तवस्सुल बिल अमल भी कहते हैं, अमली वसीला। आप जरा ख्याल करें, अभी मुसल्ले दुआ बिछा हुआ है, अभी वो आखिरो दावाना कह के चेहरे का मसा भी नहीं किया, दुआ भी चल रही है। लबे देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, लबे ज़करिया अभी हिल ही रहे, आवाज आई फनादतुल मलाइका वहुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। जनाब जिब्रील फरिश्तों के झुरमुट में ये निदा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ऐ ज़करिया मुबारक हो, वेल दुआ तेरी कबूल हो गई, मुबारक हो, खानकाहे मरियम की अजमत तो देख। इधर आपने लब हिलाया, उधर खुदा ने सब हिलाया, उधर खुदा ने सब हिलाया। जरा देखिए तो सही, आपने तो सिर्फ बेटा, तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, सिर्फ बेटा मांगा था, बेटा। अल्लाह ने तो उसका नाम यहया रख के आपको दे दिया, और सिर्फ यहया नाम ही नहीं रखा बल्कि मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह, बल्कि हजरत ईसा की नबूवत की तस्दीक करने वाला बना के भेज रहा है। सिर्फ तस्दीक करने वाला नहीं बल्कि सय्यिदन व हसूरा, बल्कि सरदार और मुजर्रद, यानी जिस तरह हजरत ईसा शादी नहीं करेंगे उनका ये वजीर भी शादी नहीं करेगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि नबी सालेह बनाकर भेज रहा है। जरा देख तवस्सुल बिल अमल क्या होता है। इन जाहिल जमातियों को समझाओ जिनके सीने में मदीने के बजाय सिर्फ कीना है। इनसे पूछो कि जब एक नबी गैरे नबी के खानकाह में पहुंचकर तवस्सुल बिल अमल करके उसकी खानकाह को वसीला बना सकता है, तो अगर हम गुलाम गौसे आजम के दरबार को वसीला बनाए तो हैरत क्या। एक बात ज़हन में रखिएगा कि मुझे लगता है ये वसीले का लेसन शायद 2 दिन चला जाए, ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन चलिए क्योंकि बहुत वास्ट उन्वान है। एक बात ज़हन में रखिएगा, हो सकता है किसी के मन में ये ख्याल आए सिर्फ यार ये नूरानी मियाँ ने नबी को घटा दिया, वली को बढ़ा दिया। याद रखिए, न मैंने किसी को घटाया है न किसी को बढ़ाया है, कुरान में जितना था उतना बताया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो फिशिंग करते हैं, तो यकीन जानो ये मछली फंसाने में इतनी मेहनत नहीं करते जितना हमें फंसाने में करते हैं। और भोले भाले सुन्नी आजकल मुफ्ती गूगल के चक्कर में पड़ने वाले फंस भी जाते हैं। सुनो, एक बात ज़हन में रखिएगा, अकीदे की बात है, और वो ये कि नबी किसी जगह का मोहताज नहीं होता। मैसेंजर नबी डज नॉट नीड एनी प्लेस, इज नॉट नीडी ऑफ एनी प्लेस, प्लेसेस आर नीडी ऑफ प्रॉफिट। जगहें नबी की मोहताज होती, नबी की दुआ कभी रद्द नहीं होती, कहीं से पुकारते दुआ कबूल हो जाती। ये मेरा ईमान है। चाहे वो मस्जिद अक्सा जाके पुकार लेते, चाहे वो मकाम अंबिया से पुकार लेते, या मक्का चले जाते काबे से पुकार लेते, मुल्तजिम से पुकार लेते, मिना मुज़दलिफा अराफात से पुकार लेते,
कहीं से पुकार लेते। उन्होंने वहां से नहीं पुकारा, खानकाहे मरियम से पुकारा। पीछे वाले सुन रहे हो ना, मैं आपको बहुत गौर से देख रहा हूं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जलसे में नहीं तीजे में बैठे। हाँ, पूरी तवज्जो के साथ। ये तीजा नहीं है, ईमान के नतीजे की महफिल है। ऐसा सुनो कि उनको भी पता चल जाए कि आज इस मस्जिद में सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा होगा। हाँ, ये 40वां तीजे की महफिल नहीं, पूरी जिंदगी के साथ देखिएगा। नबी किसी जगह का मोहताज नहीं, जगह नबी की मोहताज होती। उसके बावजूद हजरत जकरिया ने पुकारा तो कहां से? जोर से बोलो। मरियम से नहीं, खानकाहे मरियम से। कहां से? हाँ, मरियम के मेहराब से, उनकी कुटिया से, उनके इबादत खाने से। आसान कर दूं तो उनकी खानकाह से। राज क्या? यही तो अल्लाह पाक दिखाना चाह रहा है। ऐ मेरे बंदों, मेरे नबियों को किसी जगह की जरूरत नहीं, मगर मैंने जकरिया को खानकाहे मरियम भेजा। वहां से पुकार ताकि दुनिया समझ जाए उस आलिमुल गैब व शहादा को पता है, उस रब्बे काबा को, कि कयामत से पहले एक जमात सर उठाएगी जो शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव जाकर कांव कांव करेगी लाइक ए क्रो, और कहेगी ये पुकारने वालों अल्लाह को पुकारो, अल्लाह को। लेकिन मदीने से अल्लाह को ना पुकारो, नजफ से ना पुकारो, करबला से ना पुकारो, बगदाद से ना पुकारो, लाहौर से ना पुकारो, मुल्तान से ना पुकारो, दिल्ली से ना पुकारो, कलियर से ना पुकारो, किचौचा से ना पुकारो। इससे पहले कि वो ना पुकारो ना पुकारो कहे, अल्लाह की शान देख, वो एक नबी को भेज रहा है, एक गैर नबी के दर पर। अब तो समझ जा कि अगर नबी उम्मती के दर से पुकार सकता है खुदा को, तो अगर हम गुलाम मुस्तफा के दर से पुकारे तो हैरत क्या है? हैरत क्या है यार, हैरत क्या है? अजीब बात। और एक चीज और सुनो, थोड़ा सा मौजू से हटी है एक मिसाल, लेकिन इसलिए अर्ज करता चलूं क्योंकि सुन्नियों के दिल से बिल्कुल सटी है। इजाजत है? कितने फरिश्ते निदा सुन रहे थे और कितने फरिश्ते आए थे खबर देने। 1 2 3 4 10 15 20, अल्लाह बेहतर जाने, या फिर हजरत जिब्रील जाने जिनके साथ आए थे। मगर ये तो तय है कि 10-20 हजार नहीं थे, 15-20 हजार नहीं थे। अगर यहां पर एक लफ्ज बोला जाए उर्दू का तो बड़ा माकूल होगा, चंद। बड़ा मोहतात लफ्ज है, चंद फरिश्ते। अब देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं। चंद फरिश्ते मेहराब मरियम में उतरे तो पूरी मेहराब का नक्शा ही बदल गया। ऐसा बदला कि इधर लब हिला, उधर सब हिला। जुमला आ गया है, अगर दिल में उतर जाए तो मोहब्बत से दुआ देना। जरा देखो सुन्नियों, सिर्फ चंद फरिश्तों के उतरने से जब खानकाहे मरियम का ये आलम है कि जो दुआ मांगो कबूल, तो फिर मेरे नबी का वो गुंबदे खदरा, वो मेहराबे नबवी, वो मदीने की जालियां, अरे जहां चंद नहीं बल्कि 70,000 फरिश्ते सुबह शाम आते जाते हैं, वहां दुआ की कबूलियत का आलम क्या होगा? ये है तवस्सुल बिल अमल। क्या है? एक तवस्सुल बिल अमल की मिसाल और है। हजरत यूसुफ के हिज्र में, उनके हिज्र में, क्योंकि यूसुफ चले गए, बच्चों ने खबर दी थी कि भेड़िए ने खा लिया, मगर निगाहे नबूवत तो देख रही थी नहीं, ये तो सिलसिले नबूवत की अगली कड़ी था, इसे भेड़िया कैसे खाएगा? पता सब है, लेकिन हिज्र ऐसा कि बचपन से लेके जवानी हजरत यूसुफ की हो गई। इंतजार करते 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 जनाबे याकूब की बीनाई चली गई, ब्लाइंड हो गए, कुडंट सी एनीथिंग। ये इत्तला जैसे ही हजरत यूसुफ को मिली, जब उनके भाई लोग वहां पहुंचे, तफसीली वाकया,
तो अपने भाई बिन्यामीन के जरिए हजरत यूसुफ ने अपनी कमीज भेजी और क्या कहा, वो जिक्र है कुरान मुकद्दस में सूरह यूसुफ शरीफ में, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी यअति बसीरा। इस कमीज को ले जाओ, कुर्ते को कुछ करना नहीं, बस मेरे बाबा की आंखों से मल देना और देखना जैसे ही तुम ऐसा करोगे उनकी आंखें वापस आ जाएंगी। हजरत यूसुफ की कमीज को लेके जब उनके भाई अपने बाबा याकूब के पास पहुंचे, आंख पे फेरा तो नाबीना भी बीना हो गया। देख हजरत यूसुफ के जुब्बे का दम देख, आंखों से फेरा तो बीनाई ये याकूब वापस आ गई। इन मुर्दा अकीदों से कहो कि जब यूसुफ के जुब्बे का ये आलम है तो मुस्तफा के जुब्बे का आलम क्या हो। अब अगर उनका जुब्बा वसीला बन सकता है तो जिनके वसीले से कायनात बनी है उनके तबर्रुकात वसीला क्यों नहीं हो सकते। ये भी तवस्सुल बिल अमल की मिसाल है। इस तरह की दर्जनों मिसालें तवस्सुल बिल अमल की, कई एक मिसालें आपको मिलेंगी। एक मिसाल तो बड़ी ताजा है, लेकिन मैं कहीं मौजू से इधर से उधर न चला जाऊं, बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जरा देखो, कुरान हम भी पढ़ते हैं, कुरान वो भी पढ़ते हैं, उनके हलक से कुरान उतरते ही नहीं, अल्लाह जाने किस आंख से पढ़ते हैं। अब आइए तवस्सुल बिल कौल की मिसाल देखिए। तवस्सुल बिल कौल में यहूदी लोग का आलम क्या था, उनकी तौरात के अंदर ये चीज मौजूद है। कुरान पाक में है, रब ताला इरशाद फरमाता है, वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीन कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही फलअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि आज ये नबी का इनकार कर रहे हैं। जब नबी इनके बीच में आ गया तो ये नबी का, मेरे महबूब का इनकार, डिनाई कर रहे हैं। लेकिन पहले इसी नबी ये आखिरुज़्ज़मा के वसीले से जंगों में दुआ किया करते थे। वकानू मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीन कफ़रू, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, वो पहले वो यहूदो नसारा जब जंगों में जाते थे तो कहते थे, अल्लाह हम नबी आखिरुज़्ज़मा का वसीला चाहते हैं, हमें इस जंग में फतेह अता फरमा। ये किस मुंह से कहते हैं कि नबी गुजर गए, अब उनका वसीला ना बनाओ, अब उनका वसीला ना बनाओ। जब तक वो जिंदा थे वसीला माना जाएगा, अब नहीं माना जाएगा। इन जाहिल मौलवियों को बताओ, हमें जब नबी के पैदा होने से पहले काफिर उनका वसीला बना रहे हैं, तो अगर मीलाद के बाद हम बनाएं तो हैरत क्या। और उनका वसीला बनाना अल्लाह को इतना पसंद हो कि कुरान में जिक्र हो, वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीन कफ़रू। ये कौल है, तवस्सुल बिल कौल की मिसाल है। कौल की एक मिसाल मैं और दे दूं कुरानी, और इंशाअल्लाह जहां तक ये बात चलेगी वहां तक चलाऊंगा। एक कुरानी मिसाल, अल्लाह पाक का इरशाद है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। तर्जुमा, अगर ये लोग जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर डाला, वो लोग जिन्होंने अपनी जानों पर, थक गए लगता है आप लोग, सलाम पढ़ लें क्या। वो लोग जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर डाला, महबूब अगर आपके पास आ जाते, जाऊ का आपके पास आ जाते, फस्तग़फ़रुल्लाह, और आपके पास आकर अल्लाह से माफी तलब करते, तौबा इस्तिग़फ़ार तलब करते, वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, और महबूब भी उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते, लवजदुल्लाह, अब उस लो की जज़ा आ रही, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो ये जान पर जुल्म करने वाले अल्लाह को तौबा का कबूल करने वाला पाते।
मुस्तफ़ा को वसीला बनाया जा रहा है। मुहद्दिसीन की एक बहुत बड़ी जमात है। मैं इस हवाले से कुछ हवाले भी आपके कर दूं ताकि जो उन लोग अपने हवाले से करते हैं वो उसके लिए एक बैरियर, एक बैरिकेटिंग बन जाए। ये बात ज़हन में रखिएगा। सहीहुल बुखारी, ये आयत करीमा, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये आयत करीमा तवस्सुल और शफाअत दोनों के लिए दलील है। तवस्सुल के लिए भी दलील है और शफाअत के लिए भी। और वो क्या, साफ कहा गया जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया। जान पे जुल्म समझते क्या है? जुल्म तो समझते होंगे ना, जुल्म अत्याचार, लेकिन इसका माना क्या है अगर वो समझ जाएं तो जुल्म की डिफिनेशन क्लियर हो जाएगी। जुल्म कहते हैं वज़उश शै फी गैर महल्लिही को, किसी चीज को उसकी खास जगह से, तवज्जो से सुनिएगा, खास जगह से उठाकर दूसरी जगह रखने का नाम जुल्म है। मिसाल के तौर पे टोपी पहनी जाती है सर पे, सरी पे पहने हैं ना, पहनिएगा पहनाइएगा नहीं। टोपी मोमिन का ताज है यार, इसी का तो दुनिया में राज है। अब अगर कोई साहब टोपी को उतार के पांव पे बांध ले तो ये चेंज ऑफ प्लेस, यही क्या है, यही चेंज ऑफ प्लेस जो है यही जुल्म है। क्या है? किताब पढ़ी जाती है लाइब्रेरी में, मकतबे में, पुस्तकालय में, पाक जगह पे, कोई इस किताब को वॉशरूम में ले जाके पढ़े तो किताब के साथ क्या है? जुल्म है। बीवी की जगह कोई पड़ोसन को बैठाल दे तो बीवी के साथ, समझ रहे हो ना, जुल्म। माँ का दर्जा खाला को दे दिया तो माँ के साथ। कोई साहब अपने छोटे भाई का पैजामा पहन ले, बड़े भाई का कुर्ता पहन ले तो कुर्ते पैजामे पर भी जुल्म, भाई पर भी जुल्म। क्लियर हो रहा है ना? हमारे यार ये तो बाहर का जुल्म। जान का जुल्म क्या है? अगर तूने अपने अकीदे में जुल्म किया है तो ये जान का जुल्म है। अपने किरदार को गंदा किया है तो तूने अपनी जान पे जुल्म किया है। अपने किरदार पे तूने धब्बा लगाया है तो तूने जान पे जुल्म किया। अल्लाह ने सारी कायनात बनाई थी इस्तेमाल के लिए, लेकिन तूने दुनिया से मोहब्बत करना शुरू कर दी है, तूने जान पे जुल्म किया। जो हराम था उसे इस्तेमाल करने लगा, जान पे जुल्म किया। शराब पीने लगा, जान पे जुल्म किया। ज़िना किया, जान पे जुल्म किया। बदकारी किया, जान पे जुल्म किया। ड्रग्स की लत में पड़ गए, जान पे जुल्म किया। ऐसा जालिम जिसने शरीयत के हुदूद को तजावुज किया और अपनी जान पे जुल्म किया। अल्लाह पाक फरमा रहा है, जालिम अगर तेरा गुनाह अपनी इंतहा पे तो घबरा मत, मेरे महबूब का दर खुला है, आ जा। अरे अगर तेरे लिए मेरे मुस्तफा ने सिर्फ लब हिला दिया तो मैं तेरे लिए सब हिला दूंगा। ये तवस्सुल बिल अमल है। क्या है? यानी अमलन जाओ, प्रैक्टिकली जाओ, सिर्फ कहने से काम, सॉरी तवस्सुल बिल कौल है कि अमलन जाओ और प्रैक्टिकली जाकर जबान से बोलो। यू हैव टू प्रोनाउंस कि हम मुस्तफा को वसीला बना रहे हैं। सिर्फ खड़े होके नहीं बल्कि अपनी जबान से इकरार करो। जाओ मुस्तफा के दर पे और कहो कि हुजूर आप मेरे लिए दुआए मगफिरत करें, यानी माफी मांगो अल्लाह से। दर रसूलुल्लाह का, खुदा खुदा का यही है दर। ना देख कहीं और कोई मफर भी नहीं, मकर भी नहीं, न जाने जाए फरार है, न जाए करार है। बस तेरा ही जलवा है, तू तो हबीबे किरदगार है। पूरी जिंदगी के साथ देखें, जालिमों से कहा गया कि महबूब के पास जाओ और वहां जाके आंसू बहाओ। राज क्या है यार? मैं इस पे मुझे याद आ रहा है कि मैंने किसी जमाने में इस उन्वान पे बहुत
बुसानी साहब बहुत तफसीली गुफ्तगू इसी मॉरिशस में किसी मस्जिद में की है, इसलिए मैं इस मजमून को बिल्कुल टच करके बात को खत्म करूंगा। राज क्या है? ये क्यों नहीं कहा कि नमाज पढ़ लो काम चल जाएगा, है ना, वो आमाले सालेहा की जो रट लगाते हैं, रोजा रख लो काम चल जाएगा, नहीं, महबूब के पास तवज्जो, हज कर लो काम चल जाएगा, अरे वो हज, अल्लाहू अकबर, वो हज। सही मुस्लिम की हदीस है कि बंदा जब हज करता है तो ऐसे ही हो जाता है जैसे आज ही इसकी मां ने इसे जना है, एकदम फ्री फ्रॉम सिंस एंड इविल्स, कंप्लीटली प्यूरिफाइड। लेकिन ये नहीं कहा जा हज कर ले काम चल जाएगा, महबूब के पास आओ। ये भी नहीं कहा कि 10-20 हजार सदका दे दे तेरा काम चल जाएगा, नहीं, महबूब के पास आओ। क्यों? उसकी एक वजह तो ये है कि तुम महबूब से दूर होते हो, मेरा महबूब तुमसे दूर नहीं है। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, मेरा मुस्तफा तुमसे दूर नहीं। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, उनकी रहमत तुमसे दूर नहीं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, बस अगर अपने आप को पाक करना तो अपनी आंखों को बंद करो, मुस्तफा की तरफ रुख करो, अपनी तवज्जुहात को गुंबदे खदरा की वादी का तवाफ करो और मुस्तफा की जानिब उनकी रूहानियत की तरफ मुतवज्जे हो जाओ और अपने गुनाहों का मुहासबा करके 2 बूंद आंसू तो बहा दो। अगर बहा दिया तो कयामत के दिन रहमतों का दरिया बहा दिया जाएगा। एक वजह तो ये है कि मेरा महबूब हर आन में तुमसे करीब है, तुम वहां जाके कहो तो सही, बोलो तो सही। और एक वजह यह है कि एक चीज होती है असल, हाँ, और एक है उस असल का खलीफा। अब अगला चैप्टर कल बयान होगा, इसी पे बात खत्म करना है। असल और एक है असल का खलीफा, क्या? जानशीन, उत्तराधिकारी, वाइस रीजेंट, डिप्टी, जो समझिए। आपको नमाज पढ़ना है तो करेंगे क्या? वुजू करेंगे। क्या करेंगे? यहां तो खैर पानी है, अल्लाह की मेहरबानी है, बिन मांगे पानी है। लेकिन कभी किसी ऐसी जगह फंस जाएं कि दूर दूर तक पानी ना हो, सिर्फ मिट्टी है और नमाज का वक्त हो जाए, क्या करेंगे आप? माशाल्लाह ये मसला सब जानते हैं। तयम्मुम, तयम्मुम करेंगे। क्या तयम्मुम वजू है? नहीं। फिर क्यों करेंगे? का वजू का खलीफा है, जानशीन है। याद रखना, हर वो काम जो हम वजू से करते हैं, पानी ना मिलने की सूरत में हम तयम्मुम से करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि मिट्टी पर 2 बार हाथ मारने का नाम तयम्मुम है, फतयम्ममू सईदन तय्यबा, हम ये नहीं देखेंगे। हम ये देखेंगे जानशीन किसका है, उत्तराधिकारी किसका है, वाइस रीजेंट किसका, डिप्टी किसका है, नायब किसका है, खलीफा किसका है। इसीलिए तो काबे पे नहीं बुलाया, क्योंकि काबे का कोई खलीफा नहीं, मेना का कोई खलीफा नहीं, मुजदलफा का कोई खलीफा नहीं, अराफात का कोई खलीफा नहीं। इसीलिए मदीना शहर में भी नहीं बुलाया, क्योंकि उस शहर मदीना का भी कोई खलीफा नहीं। इसीलिए तो नमाज नहीं कहा, क्योंकि नमाज का भी कोई खलीफा नहीं, रोजे का कोई खलीफा नहीं, हज का कोई खलीफा नहीं, ज़कात का कोई खलीफा नहीं। बुलाया तो महबूब के पास, महबूब के पास। वो जानता, रब्बे काबा जानता है कि पैसे वाले तो उम्रा करके पहुंच जाएंगे, मगर मॉरिशस का गरीब कहां जाए? तो आबाद ही घबरा मत, अगर रसूल के दर तक नहीं जा सकता तो किसी नाइब रसूल के दर पे चला जा। यानी अगर तेरी रसाई मुस्तफा तक नहीं है तो घबराता क्यों?
अबू बकर सिद्दीक का दामन थाम ले, नबी के खलीफा जनाब उमर का दामन थाम ले, नबी के खलीफा हजरत उस्मान का दामन थाम ले, नबी के खलीफा अली का दामन थाम ले, नबी के खलीफा इमाम हसन का दामन थाम ले, नबी के खलीफा इमाम हुसैन का दामन थाम ले, नबी के जानशीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दामन थाम ले, नबी के जानशीन इमाम मोहम्मद बाकिर का दामन थाम ले, नबी के जानशीन इमाम जाफर सादिक का दामन थाम ले, नबी के जानशीन इमाम मूसा काजिम का दामन थाम ले, नबी के जानशीन इमाम जव्वाद का दामन थाम ले, नबी के जानशीन इमाम अली इब्ने मूसा रजा का दामन थाम ले, नबी के जानशीन इमाम तकी का दामन थाम ले, नबी के जानशीन इमाम नकी का दामन थाम ले, नबी के जानशीन इमाम हसन अस्करी का दामन थाम ले, नबी के जानशीन अरे कादिरियों गौसे आजम का दामन थाम लो, नबी के जानशीन सोहरवर्दियों शेख उमर शहाबुद्दीन का दामन थाम लो, नबी के जानशीन नक्शबंदियों बहाउद्दीन नक्शबंद का दामन थाम लो, नबी के जानशीन तैफूरियों हजरत बायजीद बुस्तामी और बदिउद्दीन जिंदा मदार का दामन थाम लो, नबी के जानशीन और भारत के गरीब सुन्नियों न मिले कोई तो ख्वाजा मोइन का दामन थाम लो, नबी के जानशीन, और कोई ना मिले तो अपने पीर का दामन थाम लो। वसीला बिल कौल बनाया, आके तो देख, तू एक कदम मेरे महबूब की तरफ बढ़ा के तो देख, तेरा कदम बढ़ेगा, तेरा कदम बढ़ेगा, मेरी बरकतों का नुज़ूल तुझ पे होता रहेगा। एक मिसाल देते रहते हैं, सही बुखारी की हदीस, इंशाअल्लाह कल मौका रहा तो मैं उसे कोट करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उतना ही खाओ जितना हजम हो, है ना। बिरयानी ज्यादा खा लोगे तो फिर पेट खराब हो जाएगा। पूरी तवज्जो के साथ ये जो बातें बताई गई हैं, अगर रिकॉर्ड किया हो तो घर में भी सुनना। तवस्सुल जैसा बहुत ही इंतहाई हसास मसला हर सुन्नी को पता होना चाहिए, और उसके दिल की धड़कन यही कहनी चाहिए कि मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे सीना छोड़कर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।